का फिर स्वागत है दोस्तों। देखिए, अगर हम रिकवरी में आना चाहते हैं, नशा मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें कार्यक्रम की सभी बातों को सीखना होगा। हमें एक एक चीज से वास्ता रखना होगा। देखिए, जैसे जब हम कोई व्यक्ति नशा करता है तो क्या करता है, सभी ठियों की जानकारी, कहाँ पर मिलता है, कौन बेचता है, कितना मिलता है, कहाँ ज़्यादा मिलता है, कहाँ कम मिलता है, कौन सा आदमी असली माल बेच रहा है, कौन सा आदमी होता है ना, हमको सब हो जाता है ना ज्ञान। इसलिए रखते हैं कि हमें नशा आसानी से सस्ता तौर पर और ज़्यादा पंच मारे सस्ते पैसे में। ऐसे ही जब हम रिकवरी में आते हैं तो हमें यहाँ भी जानना होता है कि हम कैसे नशा मुक्त आगे रह सकते हैं। तो आपको क्या हम बताना चाह रहे हैं कि पहला साल ना नौकरी ना छोकरी, ना नौकरी ना नौकरी। देखिए, जो भी लोग नशा मुक्त होना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग पहले साल में ये दोनों चीज़ चाहते हैं अपने पास। क्या, मुझे नौकरी भी चाहिए। तो भाई साहब, थोड़े दिन अपनी भावनाओं को कर दो साइड और नींव रखो मजबूत, नींव रखो। असल में क्या कर रहे हैं, आप अपना मकान बनाते तो हैं, मतलब नशा मुक्त होते तो हैं, लेकिन वो मकान थोड़े दिन में ढह जाता है। थोड़े दिन में, सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, मतलब आपकी रिकवरी खत्म हो जाती है। नशा मुक्त जीवन आता तो है, चला जाता है, फिर आप नशा दोबारा से शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने कभी समझा ही नहीं कि मुझे नशा मुक्त रहने के लिए क्या क्या करना होगा, और आप समझना भी नहीं चाहते। मैंने अभी बताया ना आपको कि अगर आप सही से ट्रीटमेंट करने नहीं देंगे किसी व्यक्ति को, तो बेचारा क्या करेगा वो। आप तो साजिश वाले लोग हो जाते हो, सेंटर वालों के प्रति नाराजगी हो जाती है, गुस्सा हो जाता है, नफरत हो जाती है। मतलब कभी ठेके वाले के लिए हमारे अंदर नफरत, लेकिन सेंटर वालों के लिए नफरत हो जाती है। सेंटर वाले सही लोग नहीं हैं, सेंटर वाले बेकार लोग हैं, सेंटर वाले हमारा नुकसान कर रहे हैं। और सही में दोस्तों, यही कुछ सोच होती है आपकी, जो आपकी नींव मजबूत बनने नहीं देती। आप बनाते तो हैं, यहाँ से जाके हो सकता है कि कुछ लोग नशा मुक्त रह लें। देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मजबूत नींव के लिए लोहा कैसा चाहिए होगा, सीमेंट कैसी चाहिए होगी। आज का जो हमारा ये कह रहा है नींव, क्या कह रहा है, नींव पहले। अगर बिल्डिंग बननी है रिकवरी की, नशा मुक्त जीवन की अगर बिल्डिंग बननी है, मेरी भी बिल्डिंग बनी है, मेरी भी बिल्डिंग बनी है, लेकिन पहले। और देखिए, अगर आप मजबूत नींव चाहते हैं, वो इसलिए चाहते हैं, कोई भी लोग जो अपना मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, मजबूत नींव क्यों चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि बिल्डिंग सालों साल चले, दादा ले पोता बरते। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, ऐसे आपकी रिकवरी भी आने वाली है। नींव पहले। और वो ये कहता है, देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, प्लानिंग। क्या कह रहा हूं मैं, प्लानिंग करो। क्या कह रहा हूं, योजना बनाओ। किसकी, कि मेरी नींव मजबूत होनी चाहिए, ना कि नौकरी। और आप अपनी प्रायोरिटीज को बदल लेते हैं। आपको प्रायोरिटी मतलब पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, भूल जाते हो या पता नहीं है। पहला काम पहले करो। हमारा कार्यक्रम क्या कह रहा है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। क्या कह रहा है, पहला काम पहले। आप कह रहे हो पहले नौकरी करूंगा, फिर छोकरी लाऊंगा, फिर देखूंगा क्या करना है। नशा तो छूट ही गया है, नशा तो भाई साहब वो बिल्डिंग ढह जाएगी, वो मकान ढह जाएगा, क्योंकि आपने नींव पे काम नहीं किया। तूफान बारिश कुछ भी होगा और मकान ढह जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, प्लानिंग करो। किसकी प्लानिंग करो, देखिए एक साल में कितने महीने हैं, एक साल में 12 महीने, और 12 महीने में अगर हम 3-3 महीने के स्लॉट बनाए, कितने बनाए, 3-3 महीने के 4 स्लॉट बना दिए हमने। क्या कर दिए, 4 स्लॉट बनाए, और 4 स्लॉट बनाकर हमें अपने काउंसलर स्पॉन्सर से मिलना है और इन चारों को डिजाइन करना है। क्या करना है,
दूर हो गई, लाइट दूर हो गई। और ये मेरा असिस्टेंट है, ये मेरा असिस्टेंट है। देखिए दोस्तों, हम ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसका हमें ऑपरेशन करना है। अगर हमें उसका ऑपरेशन करना, उसका ट्रीटमेंट करना, उसका इलाज करना है, और ये व्यक्ति को हम बेहोश नहीं कर सकते, इस व्यक्ति को हम, अब बताइए, हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब थोड़ा सा दर्द झेल लो, थोड़ा सा, हमें गोली निकालनी है, हमें एक भी गोली नहीं है, दो गोली है। कितनी निकालनी है? 2 गोली निकालनी है हमको। मतलब किसी ने इसको गोलियां मार दी, नॉट 303 की रिवॉल्वर से, तो हमें क्या करना है? इसको निकालना है, हमें निकालना चाहते हैं। वो निकलेगी तो ये ठीक, तो जल्दी से जल्दी हमें ये काम हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। चलो जी करो, चलो जी, तुम हटाओ, हमें हटाओ, और ये तो कुछ हटाओ हमें यार, कभी पैर। अब भाई साहब देखो, मैं क्या कह रहा हूं, हम इनसे कह रहे हैं थोड़ा शांत रहो। हम क्या कह रहे हैं? हमें अपना काम, ऐसे ही हम आपको सेंटर में कह रहे हैं, हमें अपना काम, आप दिमाग चला रहे हो, साजिशें रच रहे हो, प्लानिंगें कर रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है, आप यहां से भागना जाना चाहते हो, सच कह रहा मैं झूठ कह रहा बताइए। अब देखिए, ये व्यक्ति अगर हमें डिस्टर्ब करेगा, ये हमें काम करने नहीं देगा, तो हम अपना काम कैसे करेंगे? ऐसे ही सेंटर के अंदर आप हमें काम करने, अपनी बुद्धि, आपको लग ही नहीं रहा है कि ये कुछ कर सकते हैं, आपको लग गया नहीं, छोड़ दो, मैं अपने आप कर लूंगा, अपने आप निकाल लूंगा अपना बीमारी, अपने आप, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत, सच कह रहा मैं जुड़ गया हूं, और समस्या बढ़ती चली जाती। देखिए दोस्तों, खुल जतन बनाऊं मैं, और कब का देखूं बाट घाट पे गड़ा रखाऊं मैं, होइब के जतन बनाऊं मैं। अरे मिल झगड़ा ठाणिया के पाछे कोई हार नहीं, ना किस किसने मैं बोल दे तू कोई जान पहचान नहीं, और बिना जान के मानस की कोई करता मानस साथ नहीं, और बिना जान के मानस की कोई करता मानस साथ नहीं, होइब के जतन बनाऊं मैं, होइब के जतन बनाऊं मैं। कब का देखूं बाट घाट पे गड़ा रखाऊं मैं, हो कैसे गड़ा उठाऊं मैं। और दोस्तों, अगर आप सही में नशा मुक्त होना चाहते हैं तो एक रास्ता है जो आपको नशा मुक्त कर सकता है। हमारा 12 कदमों का कार्यक्रम, और हमारे सीनियर लोग जो कार्यक्रम में पहले से विनर हैं, विजेता हैं, उनका साथ आप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। दोस्तों, एक बार आपका काफी स्वागत है, और ये बात सोच लें कि नशा आसानी से नहीं छूटेगा जब तक आप प्रोग्राम नहीं करेंगे। तो 2 लाइनें मेरे साथ सारे लोग गुनगुनाएं। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, क्योंकि जब हम नशा करते हैं तो सही में गम भी होता है और हम पर सितम भी होते हैं, क्योंकि हमें गम वाली जिंदगी और सितम वाली जिंदगी जीनी पड़ती है, सिर्फ इसलिए कि हम नशे के बगैर रह नहीं सकते। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगे इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, जमीन पर तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो
ये लाइन सारे लोग याद करें और अगली बार आऊंगा तो सुनूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।